बहुत दिनों से एक बकचोदी फैलाई जा रही है हमारे मूल, हमारे जड़ जो कि हमारे देव हैं उनके प्रति। और हमारी अज्ञानता तो देखिए, हम उन्हें मानते भी हैं। आने की शास्त्रों में देवताओं के बारे में 33 कोटि शब्दों का वर्णन है। 33 कोटि, कोटि का अर्थ अगर लिटरली कहा जाए तो करोड़ होता है, और उसका एक मतलब और भी होता है, प्रकार। जैसे कि अंग्रेजी में यू शब्द का मतलब तुम लोग, आप और आप लोग भी होता है। उसी प्रकार संस्कृत में कोटि शब्द का मतलब करोड़ और प्रकार दोनों होता है। तो अगर आप खड़ी हिंदी में देखें तो लक्ष्य का मतलब जो पहले भाषा थे, तो लक्ष्य का मतलब एक होता है गोल, आने की कहा जाए तो ऐसा स्थान जिसे हम पाना चाहते हैं, और लक्ष्य का मतलब लाख भी होता है। उसी प्रकार से करोड़ का कोटि और प्रकार का भी कोटि। तो शास्त्रों में कई जगह ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ कोटि का अर्थ प्रकार बताया गया है। कई उपनिषद हैं, एक बृहदारण्यक नाम करके एक उपनिषद है जिसमें याज्ञवल्क्य जी का एक प्रश्नावली है। उस प्रश्नावली में भी यही प्रश्न उल्लिखित है, और उसमें यह वर्णन किया गया है कि 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवता। आइए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, हम देवों के प्रकार और उनके नाम भी आज जानेंगे। तैतीस प्रकार के देवताओं में से 8 वसु हैं, 12 आदित्य और 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। कई जगहों पर इंद्र और प्रजापति को भी ये देवताओं की श्रेणी में गिना जाता है, और वो परिस्थिति के अनुसार गिन लिया जाता है। अगर विस्तार पूर्वक कहें तो 8 वसु जो कि इस प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, इस प्रकृति को संचालित करते हैं, उनके बिना प्रकृति का कल्पना असंभव है। जैसे पहले नंबर पर अनिल आता है, यानी कि वायु हमारे प्राणवायु को नियंत्रित करता है। अपस अर्थात जल, द्योस अर्थात आकाश जो सर्वत्र विद्यमान है, धरा पृथ्वी जो हमें आश्रय प्रदान करता है, ध्रुव अर्थात ध्रुव तारा जो हमारी दिशा को नियंत्रित करता है, हमें दिशा प्रदर्शित करता है। छठा हो गया अनल अर्थात अग्नि जो बहुत ही पवित्र है। सातवां प्रभास यानी कि सूर्योदय, उसे अरुणोदय भी कहा जाता है अर्थात नई शुरुआत। और 8वां सोम अर्थात चंद्र जो औषधीय गुणों को नियंत्रित करता है, और पृथ्वी पर ज्वार भाटा को भी नियंत्रित करता है। अब बारी 12 आदित्यों की। 12 आदित्य जो कि प्रतीक है पृथ्वी पर होने वाले 12 महीने और जीवन के 12 भागों के। पहला शक्र जो कि प्रतीक है नेतृत्व का। दूसरा अंश जो कि हिस्से को दर्शाता है। तीसरा आर्यमान जो श्रेष्ठता को दर्शाता है। चौथा भाग जो धरोहर को दर्शाता है। 5वां धत्री जो अनुष्ठान कौशल को दर्शाता है। 6ठा वस्त्र जो शिल्प कौशल को का प्रतीक है। 7वां मित्र जो मित्रता को दर्शाता है। 8वां रवि अथवा पुषण जिसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 9वां सवित्र या परिजन्य जिसमें शब्द की शक्ति को प्रदर्शित किया गया है। 10वां सूर या विवस्वान जो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक कानून को दर्शाता है। 11वां वरुण जो भाग्य का प्रतीक है। और 12वां वामन, इसका तात्पर्य ब्रह्मांडीय नियम से है या ब्रह्मांडीय कानून को दर्शाता है। 11 रुद्र जो हमारी 11 इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारी 11 इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, जिनमें से पहला
पहला है वो हमारे 5 प्रकार के आनंदों को नियंत्रित करता है, अर्थात खुशी को नियंत्रित करता है। दूसरा विज्ञान, अर्थात विशेष प्रकार का ज्ञान। तीसरा मनस, अर्थात हमारे विचार को नियंत्रित करता है। चौथा प्राण, अर्थात हमारे अंदर बसने वाली प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है। पांचवा वाक, अर्थात व्याख्यान, व्याख्या करने की शक्ति है। शेष 6 जो बचे हैं उनमें से 5 हमारे महादेव के रूपों के नाम हैं, जिनमें से पहला हो गया प्रथमासान, अर्थात सशक्त। दूसरा तत्पुरुष, यानी कि व्यक्ति को नियंत्रित करता है। तीसरा अघोर, यानी कि अघोरी साधु। चौथा वामदेव, यानी कि प्रत्यक्ष ब्राह्मण। ब्राह्मण को भी एक रुद्र माना गया है। जो ब्राह्मण कर्मकांडी होते हैं उन्हें रुद्र माना गया है। तो ब्राह्मणों को अपमान ना करें, अन्यथा महादेव कुपित हो जाएंगे। ब्राह्मणों को महादेव का रूप माना जाता है। ऐसे ब्राह्मण नहीं जो मदिरा का पान करते हो, मांस का सेवन करते हो। ऐसे ब्राह्मण जो वैष्णव हो, शाकाहारी हो। अभी वैष्णव ब्राह्मण मिलने तो मुश्किल है, लेकिन शाकाहारी जरूर होने चाहिए। और जो अपने कर्म कांड का पूर्णता पालन करता हो, सनातन धर्म का अनुयायी हो, उन्हें शिव का रुद्र माना जाता है। और इनमें से 5वां है सद्योजात, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड जो भी उत्पन्न हुआ हो उसे शिव का रूप माना जाता है। अब यहीं से एक बात हम आपको समझा दें कि जो भी उत्पन्न हुआ हो वो शिव का रूप है, अर्थात सब समान है। तो भेदभाव की कोई बात उत्पन्न होती नहीं है। यहाँ मत सोच लीजिएगा कि हमने ब्राह्मणों की व्याख्या की तो अब ब्राह्मण सबसे ऊपर हो गए, ब्राह्मण ये सुनकर खुश ना हो जाए। तो जो भी उत्पन्न हुआ हो उसे शिव का रूप माना जाता है। छठा आत्मा, जो कि अजर है, अमर है, हमारे अंदर विद्यमान है। ये भी शिव का एक रूप है। इस प्रकार कुल मिलाकर योग हुए 31। बाकी 2 हैं, 2 अश्विनी कुमार। इनके जगह पर इंद्र और प्रजापति को भी गिना जाता है कभी कभी, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। और कुल मिलाकर अब ये हो गए 33, अर्थात 33 कोटि देवता। आशा किया हो आपने सब लिख लिया हो और आपको जानकारी अच्छी लगी हो। वेदों और ग्रंथों के अनुसार यही है 33 कोटि देवता, जिसमें वेदों, निषदों, ग्रंथों, पुराणों सब में इनका प्रमाण मिलता है। दूसरी भाषाओं पर मत जाएं, खुद पढ़ें और खुद ही इनकी व्याख्या करें। एक ग्रंथ को पढ़कर कोई निष्कर्ष पर ना निकले, 2-4 पढ़ें, लगभग सारे पढ़ें। सारे पढ़ना तो संभव नहीं है, फिर भी हमारी राय है कि आप जितना हो सके तब पूरी पढ़ें। दूसरी भाषाओं ने हमारे ग्रंथों को कुछ अलग ही अनुवाद कर दिया है। हमको लगता है कुछ ऐसे लोगों ने अनुवाद किया है जिन्हें ज्ञान का अभाव था, या फिर कहें तो लालची लोग थे। कुछ लोग कहकर भी ऐसा करवाया जाता है, यानी कि देवता हमारे मूल है। कुछ पहले एक कहावत थी, अगर अभी भी वो प्रचलित है, अगर किसी को जड़ से समाप्त करना है, किसी संस्कृति को जड़ से समाप्त करना है, तो उनके संस्कृति को समाप्त कर दो, उनके जड़ पर वार करो। तो हमारी संस्कृति के जड़ हैं देवता, तो हमारे देवता को ही असीमित बता दिया गया, यानी कि अकल्पनीय, अविश्वसनीय बना दिया गया। ऐसी स्थिति में हमें अपने ऊपर ही संदेह होने लगता है। तो संदेह ना करें, हमारे देवता भी लिमिटेड हैं और फिक्स हैं कि यही हमारे देव है, यही हमारे पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तो चापलूसों के द्वारा व्याख्यान किए गए ग्रंथों पर ना पड़े, चापलूसी के द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा ना करें, खुद जानकार बने और सनातन धर्म को जानने की कोशिश करें।
और आशा करते हैं कि आज के बाद आप ऐसे प्रश्नों में ना फंसेंगे कि 33 करोड़ देवता हैं सनातन में। जो भी ऐसे प्रश्नों का आपके सामने प्रदर्शित करे या आप ऐसे प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करे, पूछे, उन्हें आप आज के बाद जवाब दे पाएंगे। अपने विवेक का सही उपयोग करें। आशा करता हूँ आज के बाद आप ऐसे प्रश्नों में नहीं फंसेंगे और ऐसी जानकारी को हमारे हिसाब से सभी सनातनियों तक पहुंचानी चाहिए। तो इसे शेयर करें और इस प्रश्न का शायद निवारण हो जाएगा हमारे इस वीडियो से। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।